पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जो 3 विधायक मिले थे उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से 3 विधायकों के पास से 48 लाख के लगभग कैश मिलने से झारखंड कांग्रेस सख्ते में आ गई। उसके बाद एक काली फॉर्च्यूनर गाड़ी से मिले कैश को गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई थी। पुलिस ने तीनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। अब इधर झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बताया कि तीनों कांग्रेसी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। उधर झारखंड कांग्रेस के एक विधायक के करीबी की ओर से कहा गया कि महज 40 से 50 लाख रुपए में से सरकार नहीं गिराई जा सकती। आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले में तीनों ही विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी के साथ उनके 2 सहयोगियों को, जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी, ड्राइवर और उसके साथ एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब इसमें कांग्रेस के समर्थन से उसने सरकार बनाई है। हावड़ा सिटी पुलिस के डीसीपी साउथ प्रतीक्षा झारखिया ने बताया कि गाड़ी में राजेश कछप्पर, नमन वक्सेल और इरफान अंसारी थे। मुखबिरों से जानकारी मिली कि पंचला थाना क्षेत्र के रानीहाटी में NH-16 से निकल रही फॉर्च्यूनर में बड़ी मात्रा में कैश है। नाकेबंदी कर हमने गाड़ी रोकी तो जानकारी सही निकली। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कहा कि सभी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर सस्पेंड किया गया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अविनाश पांडे ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया है। बीजेपी झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तो एक मुख्यमंत्री सीधे विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री ईडी का डर दिखाकर धमका रहे हैं। देखिए, घटना तो यही है कि इन लोगों की गाड़ी से जो कैश रिकवर हुआ है तो हम लोग न्यूज में सुने कि कई करोड़ कैश रिकवर हो गया है। ऐसे भी न्यूज गलत है। उन लोगों के जो कैश रिकवर हुआ है लगभग कुछ 48 या 45 ऐसा कुछ कैश रिकवर हुआ है। तो इन लोग आए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, साड़ियाँ लेने के लिए। अभी आदिवासी दिवस है, फिर दुर्गा पूजा है। हर साल जो हमारे विधायक हैं वो 25-30 लाख का तो दुर्गा पूजा में साड़ी यहीं कलकत्ता से ही लेके जाते हैं। हाँ, तो वो साड़ियाँ हो सकता है उन्होंने अपने साथ अपने जो सहपाठी विधायक को भी लेके आए कि चलिए वहाँ साड़ियाँ आपको सस्ती मिल जाएंगी, तो आप लोग चले आए। तो वही अमाउंट है कैश, और तो ज्यादा अमाउंट है नहीं कैश। जी, ये तो पता नहीं, लेकिन इससे तो ये लग रहा है कि ये साजिश है या इनके पीछे कोई लगाव हुआ होगा, तभी है। दूसरा तो है कि भाई अगर जांच कर रहे हैं, अभी जो यहाँ ईडी की कार्रवाई हो रही है, तरह-तरह की कार्रवाई हो रही है, तो गाड़ी जांच हो रही है, तो मिली विधायक की गाड़ी में कैश होगा। 3 विधायक हैं और 48 लाख कैश है। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार इंदुकान दीक्षित जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है दीक्षित साहब आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम झारखंड में चीजें हम देख रहे हैं, क्योंकि 3 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन कांग्रेस जो है वो उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा रही है, जो ऑपरेशन लोटस है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। देखिए मुस्कान जी, इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हालत ये है कि आपके विधायक नकदी के साथ पकड़े जा रहे हैं। जो कानून के रखवाले जिनको माना जाता है, कानून बनाने वाले हैं, उनको क्या ये नहीं पता है कि देश में जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं, तमाम कानून हैं, उनके तहत आप मैक्सिमम कैश ट्रांजैक्ट कर सकते हैं 50,000 तक, इन स्पेशल केस 1 लाख तक, 1.5 लाख तक। आप अगर 49 लाख की कैश मान लीजिए, अभी तक वो बहुत क्लियर नहीं कि कितनी बरामदगी हुई है, लेकिन अगर 49 लाख की मान लीजिए, तो डॉक्टर इरफान अंसारी के जो भाई साहब का बयान आपने दिखाया अभी, 49 लाख कैश लेकर के विधायक एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी में चल रहे हैं और अपने साथ 2-2 विधायकों को रखे हैं। विधायक का ऊपर लगा हुआ बोर्ड गाड़ी चला रहे हैं और ऐसी सूचनाएं मिली हम लोगों के ब्यूरो से, वहां से कलकत्ता से, हावड़ा से, कि स्थानीय पुलिस प्रशासन को उन्होंने धमकाने की भी कोशिश की। अगर आपका पैसा साफ गोई वाला पैसा था, जब उनके भाई सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जांच करवाते, बताते कि हाँ हम साड़ी की बेच करके या ये बिजनेस कर करके इतना पैसा ले आए हैं और अब ये काम करने जा रहे हैं और इसके कागजात ये हैं। वहां पे कोई जवाब नहीं दे पाए, तब तो गिरफ्तारी हुई है, तब तो कांग्रेस ने कार्रवाई की है। तो एक तरफ कांग्रेस को अपने विधायक समझ नहीं रहे हैं, उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करना पड़ रहा है,
और जब पकड़े गए तो अभी तक विधायकों ने नहीं बताया कि हमें ऑपरेशन लोटस में पैसा मिला है। उनके भाई बोल रहे साड़ी बेच करके पैसा ले गए थे, और उनके चूंकि पदाधिकारियों को, उनके अध्यक्ष को, उनके प्रभारी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम जवाब क्या दें, तो तत्काल वो कह दिए कि ये ऑपरेशन लोटस का पार्ट है। अगर ऑपरेशन लोटस का पार्ट है तो भी आपके लिए शर्मिंदगी की बात है कि आप अपने विधायकों पर न भरोसा है, न उनको संभाल पा रहे हैं। और अगर किसी और पर्पस से ये पैसा कैश पकड़ा गया है तो आप एक तरफ भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी जांच कर रही है, तो पूरे देश में प्रदर्शन करवा रहे हैं। दूसरी तरफ आपके 3 विधायक, और तीनों कांग्रेस के विधायक बंगाल में पकड़े जाते हैं। अब आप देखिए एक चीज मुस्कान जी, अगर यही राज्य उत्तर प्रदेश होता, यही बिहार होता, यही कोई भाजपा शासित प्रदेश होता, तो ये पुलिस पर भी आरोप लगाते कि उन्होंने झूठे केस बना के पकड़ लिया है। ये तो संयोग की बात है कि झारखंड के विधायक हैं, बंगाल में भाजपा की धुर विरोधी सरकार है टीएमसी की, वहां की पुलिस ने उनको पकड़ा है, उनको स्पेसिफिक इनपुट था। इसका जवाब ना दे करके इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल अनरियलिस्टिक और अनरीजनेबल है जी। लेकिन जिस तरीके से ये खुद इनके रिश्तेदार जो हैं विधायकों के, वो कह रहे हैं, अभी आपने जिस तरीके से सुना, वो कह रहे हैं कि वो मात्र साड़ियां लेने आए थे, कुछ इस तरीके का जो कह सकते हैं कि बयानबाजी वो कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस ने तो आरोप लगा दिया है, बीजेपी अब इसको लेकर क्या रुख अपना दिखा सकती है, आगे इस पर किस तरीके से मामला सुलझाया जा सकता है? देखिए, भाजपा का क्या रुख होगा ये तो भाजपा बताएगी, लेकिन स्पष्ट बात है कि जो पूरा ये एपिसोड हुआ है, जिस तरह से कैश लेकर तीनों विधायक जा रहे थे, तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। आप देखिए, कॉमन सी बात है, हम लोग कहीं लंबे टूर पे जाते हैं, विदेश यात्रा पे कहीं भी, तो कई बार अपने पास काफी कैश भी ले जाना पड़ता है कि भाई डॉलर्स में इसमें पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन पता होता है कि पर्पस ये है। मान लीजिए हमने 5 लाख 4 लाख अपने खर्च के लिए 10 लाख अमेरिका जा रहे हैं रखा कैश, अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो हमें 10 लाख का जवाब देना होता है। हम बताते हैं कि इतना लाख ले जा रहे हैं इस पर्पस से। अगर रिजनेबल जवाब होता है तो पुलिस क्या किसी को गिरफ्तार करती है? यहाँ तो पुलिस ने पकड़ा और आपके पास जो नकदी थी वो आप दिखाना नहीं चाहते थे, भागना चाहते थे, और उसके बाद वो पूरी चीज का आप जवाब नहीं दे पाए। जब आपके पास कोई रिजनेबल जवाब नहीं था तो पुलिस ने आपको डिटेन किया और उसके बाद आज अरेस्टिंग किया है। तो इस चीज में बीजेपी को आप दिखाएं, बीजेपी को कारण बताएं, उस पे उड़ाने की कोशिश करें, बहाने बताएं, ये किसी को भी नहीं, पब्लिक देख रही है। और आपके सामने पार्थ चटर्जी का एग्जाम्पल है, कितने बहाने कर रहे थे टीएमसी के लोग, आज उनके यहाँ नकदी लगातार पकड़ी जा रही है, उनको पार्टी से निकालना पड़ा ममता। ठीक है दीक्षित साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए।